हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12th के चैप्टर 4 का टॉपिक नंबर 4.5 विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र या बायोट-सावर्ट नियम। एकदम इजी है, खाली आपको याद रखना है कि बायोट-सावर्ट का नियम क्या है, क्योंकि आगे के टॉपिकों में इसका प्रयोग होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बायोट-सावर्ट ने क्या नियम दिया है। चलिए, सबसे पहले तो हम चित्र देख लेते हैं, क्योंकि ये जो लिखा है वो चित्र के ऊपर से लिखा है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए कि चित्र के ऊपर से पॉइंट्स किस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने चालक लिया है, देख सकते हो मैंने नाम दिया है X और Y। इस चालक में I धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसका ही मैंने एक छोटा सा अवयव लिया है जो कि है DL। अगर पूरी लंबाई L होगी तो उसका छोटा सा अवयव क्या होगा, DL। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, IDL, क्योंकि इसमें से I धारा प्रवाहित होगी और इसका माप है DL, तो ये पूरा हो जाएगा IDL। अब थोड़ी सी दूरी पे, R जितनी दूरी पे एक बिंदु है P, हमें उसका dB ज्ञात करना है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और ये जो कोण बन रहा है वो कोण बन रहा है थीटा। क्लियर? तो यही जो चीज़ मैंने अभी बोली वही यहाँ पे लिखी है। यहाँ हम विद्युत धारा तथा उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के बीच संबंध को देखेंगे। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, विद्युत धारा और उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और इसी को कहते हैं, इस संबंध को कहेंगे बायोट-सावर्ट नियम। चित्र में दर्शाए अनुसार धारा I प्रवाहित हो रही है और एक छोटा अवयव DL लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो धारा I प्रवाहित हो रही है और एक छोटा सा अवयव लिया है DL, तो पूरा क्या हो जाएगा, IDL। इस अवयव द्वारा इससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB है। यहाँ से R दूरी पर बिंदु P का चुंबकीय क्षेत्र dB है। R तथा DL के बीच कोण थीटा बनता है। R और DL का कोण कितना बन रहा है, थीटा। अब बायोट-सावर्ट का नियम क्या है, तो बायोट-सावर्ट नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र dB का परिमाण विद्युत धारा I, लंबाई अवयव DL के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक में ये वाला स्टेप डायरेक्ट दिया है। अगर हम इस नियम को देखें तो हम इस प्रकार लिखेंगे, dB इज इक्वल टू IDL अपॉन R²। ठीक है, I और लंबाई अवयव के अनुक्रमानुपाती तथा वर्ग के व्युत्क्रम अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये बराबर ये अनुक्रमानुपाती आएगा, अनुक्रमानुपाती है साइन थीटा से भी, क्योंकि यहाँ पे कोण बन रहा है थीटा। तो अगर इसको मैं लिखूँ तो इस प्रकार लिखूंगी, dB अनुक्रमानुपाती IDL साइन थीटा अपॉन R²। लिखेंगे इस प्रकार, दोनों को साथ में लिख दिया क्योंकि दोनों क्या है, dB है। अब ये चिन्ह निकाल के मैं अगर इक्वल टू रखती हूँ तो हमें कुछ अचर कीमत लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R²। ठीक है, तो हमने अनुक्रमानुपाती चिन्ह निकाला तो क्या लगाया, μ0 अपॉन 4 पाई। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि μ0 अपॉन 4 पाई की कीमत होती है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल में भी अगर μ0 अपॉन 4 पाई आता है तो आप डायरेक्ट 10⁻⁷ लिख सकते हो। तो इसकी कीमत कितनी होगी, 10⁻⁷ टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। तो ये जो संबंध हमें मिला, ये क्या है, बायोट-सावर्ट का नियम। तो आपको डायरेक्ट ये सूत्र याद रखना है और ये भी पता होना चाहिए कि इसको हमने किस प्रकार निकाला है। तो हमारा बायोट-सावर्ट का सूत्र हो गया μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन
r स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बेस पे ही ये सूत्र आगे के टॉपिक में भी लगेंगे।